Hello everyone and welcome back. As you all know, UPSC has released the calendar of 2024. So pre will be held on 26 May and main will be started on 20 September. ठीक है, तो my target will be कि I divide my strategy in two parts. First अगस्त से लेके दिसंबर तक की, सेकंड जनवरी से लेके मई तक की. तो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी अगस्त टू दिसंबर वो रहेगी मेंस ओरिएंटेड, और जो सेकंड रहेगी जनवरी से लेके दिसंबर तक की वो रहेगी प्री ओरिएंटेड. तो आज हम वीडियो में यही बताऊंगी मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे आप कुछ अपनी स्ट्रेटजी में ऐड ऑन कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में ऐड ऑन कर लूँ. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी की वीडियोस देखनी हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. तो पहले तो हम देखते हैं कि यूपीएससी की कट ऑफ कितनी रहती है. तो अगर आप कट ऑफ की बात करो तो यूपीएससी की प्री की कट ऑफ रही थी 88 मार्क्स, मतलब कि 45 क्वेश्चन. ठीक है, और मेंस की कितनी रही थी 748 और फाइनल रही थी 960. ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि हमें एटलीस्ट ये जो 960 मार्क्स है ना, ये तो भाई कम से कम लाने हैं, तभी तो कट ऑफ क्लियर होगी. तो मेरा स्पेशली टारगेट है कि मैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक की आई विल बी फोकस ऑन ऑप्शनल, एथिक्स. ऐसे पे नहीं, ऐसे में आई विल प्रिपेयर आफ्टर प्री, बिकॉज इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए. वो कंटेंट तभी होगा जब आप चीज़ों को पढ़ोगे. अब आप अभी से ऐसे लिखने बैठ जाओ, आप पे लिखा ही नहीं जाएगा, 4 लाइन भी नहीं लिखी जाएंगी. तो फर्स्ट फोकस इज माई कि मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए. तो ऑप्शनल के लिए मैं ऑलरेडी मेरा पेपर 1 जो है फर्स्ट वाला पेपर, उसके मैं ऑलरेडी आई हैव मेड माई नोट्स. तो उसको बस जल्दी से रिवाइज करना है, तो वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. बचे हुए 2 मंथ आई विल फोकस ऑन माई पेपर 2 एंड एथिक्स. ठीक है, ये मेरा टारगेट है. अगर ऑप्शनल में 300 आ रहे हैं एंड एथिक्स और ऐसे में इतने आ रहे हैं तो आपके 920 हो गए. और फिर आपका कितना भी बुरा दिन सही, आप ऑप्शनल में 150 भी ले आए, आप चेयरमैन सर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया आपको, उनको आपका मतलब पर्सनैलिटी या बिल्कुल ही दिन खराब था और गड़बड़ हो गया सब, तो 150 आए आपके मार्क्स, फिर भी आपके 170 होगी. इसका लाइव एग्जाम्पल है रिया डाबी जी. उनके ऑप्शनल इंटरव्यू में 160 मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने मेंस में इतना अच्छा कर दिया कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की, कि चलो ठीक है कम भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं. तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया आप टॉप 100 में आ जाओगे. तो माई टारगेट इज कि ऑप्शनल में 300 लाने, एथिक्स में इतने, और एसिक्स में सॉरी ऐसे में, और जीएस 1 2 3 इसमें अगर 90 से 100 भी आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये बहुत बढ़िया मार्क्स हैं. तो मेरा तो टारगेट ये रहेगा मैं अपने ऑप्शनल पे अच्छे से फोकस करूँ. तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आई विल कंप्लीट माय ऑप्शनल एटलीस्ट 90%, एथिक्स एटलीस्ट 80%, और जो मेरी स्टैंडर्ड बुक हैं उनको आई विल कंप्लीट मोर देन 5 टाइम्स, मतलब रिवाइज कर लूँ उनको 5 टाइम्स. ये मेरा टारगेट है. तो उससे क्या होगा कि अगर आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपकी स्टैंडर्ड बुक्स 5 टाइम्स रिवाइज हो जाती हैं, तो अब जब जनवरी से लेकर मई तक की प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे ना, तो आपके पास टाइम होगा कि आप जल्दी से बुक को पढ़ो और टेस्ट दो, जो भी गलतियां कर रहे हो रिवाइज करो. ठीक है, क्योंकि हमें जनवरी से लेकर मई तक पढ़ाई करनी है प्री ओरिएंटेड. ठीक है, और उसके लिए आपको जब आप जनवरी से मई तक की पढ़ाई करोगे तो आपको 4-5 घंटे 4 घंटे तो मिनिमम स्पेसिफिकली सी सेट को देने पड़ेंगे, बिकॉज अब आपको सीजीएल लेवल का मैथ पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके का मैथ वो पूछ रहे हैं. भाई कैट वाले बच्चों से मैथ पेपर नहीं हो रहा, तो आपको अच्छा मैथ पढ़ना पड़ेगा. अब वो पूछ रहे हैं तो सीजीएल वाला पढ़ना पड़ेगा. अब सीजीएल का मैथ आप पढ़ोगे तो डेली आपको 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब भी तो कवर होगा. सीजीएल का भी पेपर कोई आसान तो होता नहीं है, लेकिन भाई हमारा तो टारगेट है हमें 27, तो अगर हम सीजीएल का मैथ भी पढ़ेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, उसमें से 15 तो कर दें. यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो 27 क्वेश्चन लाने हैं ना सही करने. तो बस मेरा टारगेट यही है कि अपनी जो अगस्त से लेके दिसंबर वाला टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज जैसे जैसे जनवरी आती है, नई साल आ जाती है, डेट नजदीक आ रही होती है, प्रेशर होता है, आप पढ़ ही नहीं पाते, चीज़ों को अच्छे से रिकॉल ही नहीं कर पाते. तो अगर आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, आपका सिलेबस एटलीस्ट 70% कंप्लीट हो चुका हो, तो हम वैसे ही कॉन्फिडेंस में होंगे. जैसे पेपर दे फिर टेस्ट पेपर लगाएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस मिलता है चीज़ें अच्छी होती रहती हैं. तो टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, और अपने 26 मई वाले दिन को, भाई कॉन्फिडेंस होगा तभी तो इस दिन अच्छे से पेपर दे के आएंगे ना. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स. तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मजे करिए, बाय.